बहुत यमी ब्रेड चिकन बॉल्स रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से यमी सा ब्रेड चिकन बॉल्स की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान और खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो चलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसके बाद जो है हम लहसुन अदरक चॉप किए हुए इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद दरमियाना कटिंग किए हुए प्याज इसमें हम शामिल करेंगे, 2 अदद बिल्कुल चॉप किए हुए। जैसे ही लहसुन अदरक सुनहरा कलर हो जाएगा, इसमें हम प्याज शामिल कर लेंगे और प्याज को शामिल करने के बाद इसे हम इसके साथ चलाएंगे। ये प्याज को जो है हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है और लाइट इसका जो है कलर चेंज हो जाए। इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल शामिल कर लेंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 मुट्ठी के बराबर पत्ता गोभी बारीक बारीक कटिंग कर लिए, 1 शिमला कटिंग कर लिया है और 2 अदद गाजर इसमें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग करे हुए शामिल कर लिए। अब चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है ताकि इसमें कोई पानी ना छोड़े। तो चूल्हे का फ्लेम हाई करके हम इसे भूनेंगे, 2 मिनट तक हम इसे चलाते जाएंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम स्लो फ्लेम में पकाएंगे तो इसमें पानी छोड़ देगा। हमें हाई फ्लेम में इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है और फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे, जो कि ये हैं। जायका हम नमक शामिल करेंगे, फिर जीरा गोल मिर्च इसे भून लिया था, फिर कूट लिया था और इसके बाद हम यहाँ पर कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1 चम्मच के बराबर। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें मिर्ची शामिल कर लीजिएगा और नमक भी, और बाकी जो है जीरा गोल मिर्च 1 चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद हमें चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल भी स्लो नहीं करेंगे, हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे। मसाले के साथ हम इसे थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें ये बॉईल किए हुए चिकन शामिल करेंगे। इस चिकन को मैंने लहसुन अदरक और नमक डाल करके बॉईल कर लिया था, इसके रेशे बना लिए और रेशे बना करके फिर हम इसे लेंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल में बिल्कुल भी पानी नहीं है और वेजिटेबल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने लगा है। इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे, मिक्स कर ऊपर नीचे करके, ताकि मसालों का जो जायका है वो चिकन में भी आ जाए और इस तरह सारी सब्जियों में भी शामिल हो जाए। इसके बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक सॉस, यानी कि सोया सॉस हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच के बराबर। इसके बाद हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, वो भी 2 चम्मच के बराबर शामिल कर लेंगे। मैंने अंदाजे से इसमें शामिल कर लिया है, आप चाहे तो स्पून की मदद से 2 चम्मच नाप करके डाल लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मायोनीज, इसे भी हम 2 स्पून के बराबर इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 चम्मच कर लें, या आपकी अपनी जितना आप पसंद करते हैं इसे खाना तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो सिर्फ 1 स्पून इसमें रहने दें। उसके बाद डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो रेडी हो गई, अब इसे हम एक साइड पर रख देते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर 2 एग ले लिए, इसमें हाफ कप हम मिल्क शामिल कर लेंगे, फिर इसमें 2 चुटकी नमक हम शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च शामिल करूंगी, ये भी 2 चुटकी के बराबर है, ज़्यादा शामिल नहीं करना है हमें। इसके बाद थोड़ी सी हमने यहाँ पर ऑरिगेनो शामिल कर लेनी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये अगर आपके पास है तो लाजमी शामिल कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 कप हमने एक बर्तन में ले लिया है मिल्क और इसमें हमने शामिल करना है ब्रेड्स। अच्छा, ब्रेड्स के जो चारों कॉर्नर वाले पार्ट्स होते हैं इसे मैंने रिमूव कर लिया है और इसमें मिल्क में डीप कर लिया है। मिल्क में कोई चीज़ शामिल नहीं है, सिर्फ मिल्क है। मिल्क में हम इस ब्रेड को शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट सा और शेप बनाने में आसानी हो जाए। फिर ज़रूरत के मुताबिक हम फिल करेंगे, यानी कि मैंने 2 टेबल स्पून भर करके इसमें फिलिंग्स कर दी थी। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, यानी कि शेप्स देंगे। पहले दोनों साइड्स के हिस्से को हम बीच में रख लेंगे, दरमियान में, और फिर बाकी के जो दोनों कॉर्नर पार्ट्स हैं उसे भी हम सेंटर में कर लेंगे। हम एक राउंड शेप्स दे देंगे, बनाएंगे इस हाथ की मदद से। देखें इस तरह हम पुश करते जाएंगे और इस तरह से एक बना लेंगे, यानी कि एक बॉल्स की शक्ल हम बना लेंगे। तो ये देखिए एक बॉल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स कहाँ से आए? जब हमने कॉर्नर्स के जो ब्रेड्स कटिंग करके रखे थे साइड से, उसी ब्रेड्स को हमने थोड़ा सा रोस्ट किया और इसके बाद जो है मैं इसे ग्राइंड कर लिया। इस तरह से हमारे पास ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए। मैंने अलग से नहीं खरीदा। इसमें पहले हम एक को चढ़ा देंगे ब्रेड क्रम्स की। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर अंडे और दूध की मिलाकर के एक मिक्सचर बनाया हुआ था उसमें हम इसे डिप कर लेंगे। तो पहले एक कोटिंग हमने इसकी ब्रेड क्रम्स की चढ़ा ली है, उसके बाद हमने इस एग वाले मिक्सचर में इसे डिप कर लिया। डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसमें, यानी कि दोबारा से एक कोटिंग चढ़ाएंगे ब्रेड क्रम्स की। इस तरह से ये मजीद क्रिस्पी हो जाती है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मसालेदार हो जाती है। तो इसलिए हम डबल कोटिंग इसमें चढ़ा रहे हैं ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स को हमेशा थोड़ी सी क्वांटिटी में अलग से निकाल करके ही कोटिंग चढ़ाया करें, वरना बाकी भी जो ब्रेड क्रम्स में आप जब रखते हैं तो उसमें एग लग जाता है और वो थोड़े गिले गिले से हो जाते हैं। तो इसमें आप हमेशा अलग से ही निकाल करके ब्रेड क्रम्स लगाया करें। दूसरे शेप्स के हम बना लेंगे। इस तरह से मैंने पूरा एक ब्रेड ले लिया है और उसमें जो है ये सारी फिलिंग्स ऐड लेनी है
और ब्रेड के जो है कॉर्नर पार्ट्स को मैंने इसमें भी रिमूव कर लिया है और फिलिंग्स जो है हमें पूरी तरीके से फिल कर देनी है सारे पार्ट्स में, इसके कॉर्नर कॉर्नर में इसे अच्छी तरीके से फिल कर लेनी है। ये कंप्लीट पूरा एक ब्रेड है, ये हम दूसरे शेप्स में बनाएंगे। ये इसका जो है डिफरेंट शेप्स बनेगा, तैयार होगा, लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ऊपर से जो है हमने एक और एक ब्रेड रख करके इसे कवर कर लेना है। उसके बाद आपको एक शार्प नाइफ लें और इसे सेंटर से बिल्कुल दरमियान से इसे कट कर लें। जब इसके दो हिस्से हो जाएंगे तो इसके भी आपने सेंटर से कट कर देना है, यानी कि एक ब्रेड्स के हमें 4 पार्ट्स बना लेने हैं। इस तरह से देखिए 4 पार्ट्स हमारे पास रेडी हो गए। एक ब्रेड्स के हमने 4 पार्ट्स बना लिए हैं और आपने चेक कर लेना है इसके कॉर्नर कॉर्नर पे फिलिंग होनी चाहिए। अगर जहाँ पर कम है तो वहाँ पर आप और फिल करके इसे फिल कर लें। इस तरह से हम सारी फिलिंग्स करके और कोटिंग चढ़ा करके इसे रख लेंगे। आप इसे फ्रीज में भी 1.5 महीने के लिए रख सकते हैं, किसी भी जिप वाले बैग में रख करके, या फिर आप बॉक्स में इसे रख करके इसे पैक करके आप डीप फ्रीजर में रख दें और जब चाहें इसे फ्राई करके इसे डिश आउट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बॉल्स की शेप्स में भी बना लिए हैं और यहाँ पर पेस्ट्री की शेप भी बना लिए हैं। जैसे आपको पसंद हो, जिस तरह की आप चाहते हैं खाने, अपनी मर्जी के मुताबिक इस शेप्स में बनाएं और फ्राई करके इसे खाएं। एक तरफ ऑयल कर लिया है बिल्कुल गरम करने के बाद इसे अब हम लो फ्लेम में कर लेंगे ताकि जो है डालते साथ इसका कलर बिल्कुल डार्क ना हो जाए, जलता हुआ कलर ना हो जाए। तो इसलिए हम लो फ्लेम में इसकी फिर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बॉल्स मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर लिए हैं एक साथ ऑयल में और इसे जो है फ्राई कर लेंगे। अच्छा डालते साथ ये थोड़ी सी इस बेस बना ले, तो इसके बाद जो है हम एक चम्मच की मदद से इसे टर्न, फिर इसमें हम कलर चेंज हो जाने के बाद दोनों तरफ से फ्राई हो जाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ये पेस्ट्री वाली शेप्स भी इसमें हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह इसमें भी दोनों तरफ से कलर खूबसूरत सा आ जाए, इस तरह से सुनहरा कलर हो जाए तो इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर पेस्ट्री वाले भी शेप्स रेडी हो चुके हैं और चिकन बॉल्स भी रेडी हो चुके हैं। दोनों को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए ऊपर से कितना ज्यादा करारे है, अंदर से जो है बिल्कुल सॉफ्ट और यमी सा है, इसके अंदर फिलिंग्स है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा, लाजमी बनाइएगा और मुझे मेरे कमेंट्स में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। रमज़ान में इस स्पेशल रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और अपने दस्तरखान को खूबसूरत से खूबसूरत बनाइएगा और सबकी तारीफ़ें लूट लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे वीडियो में, जब तक के लिए सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हर दिन एक नई रेसिपी लेकर आ सकूं रमज़ान के लिए। और ये टमाटो सॉस जो आपको नज़र आ रहा है इसकी भी रेसिपी मैंने पहले से शेयर कर दी है, तो जाकर के आप मेरे चैनल में देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि सारी वीडियो आपको मिल सके।